अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड क्विज़ कर रहे हैं MGT 101 का। तो उसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है जी। हमें बताया गया है, कॉस्ट बताई गई है इक्विपमेंट की, 10 ईयर लाइफ है, 8000 उसकी वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन से हमने थर्ड ईयर की लगानी। तो हर साल की डेप्रिसिएशन सेम रहती है, तो हम इसका लगाएंगे आंसर 10,000 जी। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास आ रहा है, अभी हमने पोस्ट करना है, इस पोस्टेड क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। हम डेटर्स को क्या करते होते हैं, सेल करते होते हैं, परचेज़ नहीं करते होते इससे। तो ये क्रेडिट परचेज़ और कैश परचेज़ तो बिल्कुल ये ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो एट द एंड हमें क्या बच गया ऑप्शन, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। तो रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो है इसको हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछा गया जी हम जी, ट्रू क्या है रिकॉर्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जी, देर कॉस्ट बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है। देर इज़ प्रोबेबिलिटी इन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, ये भी ठीक है। देर आर टू बी यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सेस ऑफ 1 ईयर, सभी क्वेश्चन इसके ऑप्शन ठीक है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी हमारे पास कि फ़िक्स्ड एसेट हमने परचेज़ किया है, 100,000 उसकी पेमेंट की है चेक के थ्रू, तो हम किस चीज़ को हम डेबिट करेंगे। तो हम जो चीज़ हमने परचेज़ की है उसको हम करेंगे डेबिट, यानी कि फ़िक्स्ड एसेट जो है हमारे पास, फिर एज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। पूछा गया जी सवाल हमसे कि इन केस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो किस चीज़ को डेबिट करते होते हैं। जी डेबिट, बैड डेट्स जो अकाउंट जो होता है हमारे पास वो डेबिट होता है, ये लिखा पड़ा जी बैड डेट्स, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। जी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ रीज़न व्हेन अ बैंक स्टेटमेंट शोज ग्रेटर बैलेंस देन द कैश बुक। कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कब ज़्यादा होगा। चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड, ये एक वजह हो सकती है। अनरिकॉर्डेड बैंक चार्जेस इन कैश बुक, ये वजह तो हर किसी नहीं बन सकती। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, तो ये भी नहीं वजह हो सकती। ये हमारे पास एक ही वजह बन सकती है कि चेक इशू कर दिया हमने बट प्रेजेंट नहीं अभी तक हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उसकी सूरत में क्या होगा कि हमारा बैलेंस इसका ज़्यादा होगा बैंक स्टेटमेंट। इनकम हमने कमा ली है, इनकम अर्न लिखा हुआ है बट नॉट रिसीव टिल द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज, जो इनकम हम कमा लेते हैं और हमें रिसीव नहीं होती, ठीक हो गया। और उसको क्या कहलाते होते हैं, ये हमारे पास वो हमारा एसेट कहलाता होता है। ठीक, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो रिसीवेबल वो एसेट होता है होते हैं जी। एक्सपेंस अकाउंट के बारे में पूछा जाए, क्लोट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये बात याद रखें, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट ये सभी नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को। इनको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्लोज कर देते हैं। कहाँ पे क्लोज करते हैं जी, इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। तो एक्सपेंस का अकाउंट हो या इनकम का अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो इन दोनों में से, तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट में करते होते हैं क्लोज। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जी कि कॉस्ट ऑफ प्लांट जो हमारे पास है 90,000 और एस्टिमेटेड उसकी आउटपुट है जी 30,000। तो और उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2019 हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं जी 7,000। तो 7,000 का यूनिट पर रेट है हमारे पास 3। तो हमने 3 को 7,000 से मल्टीप्लाई किया तो 21,000 हमारा क्या आ गया है, उसका क्या कहते हैं प्राइस आ गई। ये हमारे पास क्या चीज़, डेप्रिसिएशन आ गई जी, डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमें नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लांट हमें दिया गया 90,000 और एस्टिमेटेड आउटपुट उसकी है 30,000, और हमें बताया गया रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 10,000। तो रेजिडुअल वैल्यू को हम लेस करेंगे इसकी कॉस्ट में से, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल आउटपुट के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.67। तो ये क्विज़ एंड हो गया जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में, हम फिर नेक्स्ट क्विज़ स्टार्ट करते हैं किसी और स्टूडेंट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनदर क्विज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट का। चलें जी, हम लेट्स स्टार्ट जी। इन केस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स इज़ क्रेडिटेड, तो हम किसको डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है इसको हम क्रेडिट करते होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे कि तमाम के तमाम डेप्रिसिएशन मेथड हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स के, एक के अलावा एक्सेप्ट क्या है जी हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड, सम ऑफ ये डिजिट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्टेट। ये इनडायरेक्ट मेथड जो है हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन का कोई मेथड नहीं है जी। कहते हैं फाइनल बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट
इनटू द एज एन एक्सपेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस। इनकम स्टेटमेंट में हम करते होते हैं इनकम डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस होता है इसको क्लोज कहाँ पे किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट में क्लोज किया जाता है। जितने भी एक्सपेंस हैं वो इनकम स्टेटमेंट में क्लोज। एक्सपेंस ड्यू एट द एंड ऑफ पीरियड ट्रीटेड एज, जो एक्सपेंस अभी हमने पे करने हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड हम इनको लाइबिलिटी लेते हैं, लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। जी तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हमने कि इंट्रीज पास करनी है किस हवाले से, ऐसा ये कंपनी से हमने वो रिसीव किया है, क्या कहते हैं, डिविडेंड, और कस्टमर के भी ऑफ के ऊपर उसने कैश रिसीव किया, तो इसके डेबिट अकाउंट हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा और डिविडेंड अकाउंट क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। कि चेक हमने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट नॉट क्लियर अनटिल द डेट ऑफ द पीरियड रिकॉर्ड। अभी तक जो है चेक वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते होते हैं जी हमारे पास क्रॉस अनक्रेडिटेड चेक्स। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट नीड वाई। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक हम क्यों नीड वाइल प्रिपेयरिंग हम करते होते हैं, इसके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। क्वेश्चन है जी हमारे पास, हम किस इसमें से किसको हम लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम नहीं, इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं, इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जी ये ठीक है, ये वाला आंसर जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है जी, हम पोस्ट करते हैं डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट के पोस्टेड इन डेटर्स अकाउंट के, हमारे डेबिट साइड पे वो चीज़ पोस्ट करते हैं जिससे उन डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज़ होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा क्रेडिट सेल्स। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्विज एंड हो गया। नेक्स्ट क्विज स्टार्ट करते हैं किसी और स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट स्टूडेंट का हम कर रहे हैं क्विज़ अटैम्प्ट, देखते हैं जी क्या होता है इसके साथ, किस तरह का क्विज़ आता है। हमारे पास वो पहले पहले सेम ही आ रहा है। इन केस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, डेट के ऊपर हम जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट हम करते होते हैं डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन कहीं पे है जी, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। जी क्वेश्चन है जी, डेटर्स अकाउंट के हम जो क्रेडिट साइड पे किस चीज़ को पोस्ट करते हैं, उस चीज़ को पोस्ट करते हैं जिससे डेटर्स के बैलेंस में कमी आती है। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड भी नहीं आएगा, परचेज रिटर्न भी नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न आ सकता है जी, बिल्कुल ये सेल्स रिटर्न को हम सेलेक्ट कर लिया है हमने जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन केस ऑफ इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो किसको हम डेबिट करेंगे। जब प्रोविजन जो आपके पास इंक्रीज़ होगी तो हम उसके सूरत में जो बैड डेट्स है इसको हम डेबिट करेंगे। ये हमारे पास गिवन है जी बैड डेट्स, तो हम बैड डेट्स अकाउंट को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और ये नेक्स्ट की तरफ हम मूव। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक डेप्रिसिएशन के हवाले से। डेप्रिसिएशन हमें बता दें कि हमने यूज़ करना कौन सा प्रोडक्शन मेथड है। प्रोडक्शन मेथड जिसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, जितनी आउटपुट हमने परचेज़ की उसको हम यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस साल का डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। तो ये हम 3 हमारे पास रेट है, तो 7000 हमने प्रोड्यूस किया, तो 7000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21000 हमारे पास इसकी वो आ गई, क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन। हम कहाँ पे क्लोज करते हैं, हम पहले क्विज में हम ये बात कर चुके हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम क्लोज करते होते हैं किनको, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को। फिर अ डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स, क्या कि जी डेबिट बैलेंस जो है वो इंडिकेट करता है इन द बैंक स्टेटमेंट कि कैश एट बैंक है जी, कैश इन हैंड है, ओवर पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, ये बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट है, ओवर पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं आएगा बल्कि बैंक ओवर ड्राफ्ट है हमारे पास। डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी, बैंक ओवर ड्राफ्ट है इसका आंसर। इस चार्ज टू लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल बैड डेट्स अकाउंट। जी बैड डेट्स से हमारे पास इस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करते होते हैं। जी हमें बताया गया जी कॉस्ट ऑफ प्लांट 90,000 है, एस्टिमेटेड आवर्स सर्विस आवर्स उसके लिए हमें दिए गए हैं 11,000, एंड नंबर ऑफ आवर्स वर्क ड्यूरिंग द 8,000,
और डेप्रिसिएशन रेट पर आ रहा है 6000। तो हम क्या करेंगे, हमने जो 8 आवर्स हैं इनके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है जी, 48। तो यानी हमारे पास 48,000 जो हमारे पास आ जाएगा, क्या कह जाएंगे जी इसकी वो आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये 48,000 की गिवन है, ये समय गिवन है 48,000, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमारे पास एक ही चीज़ से पूछा जा रहा है, ये जो हमारे पास 9 चैप्टर आपका बैड डेट्स वाला, उसमें जो इंट्रीज दी गई हैं उनमें से ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका। यानी तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो इस क्रेडिट किसको क्रेडिट किया जाएगा, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम क्रेडिट करते होते हैं। कहीं पर यही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन केस ऑफ इंक्रीज हो या क्रिएट करें तो एक ही एंट्री है दोनों के लिए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया एडवांस रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज। एडवांस रिसीट, जो हम एडवांस में पैसे ले चुके होते हैं, रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, जो हम अभी, तो उसकी वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। एडवांस पेमेंट होती है तो एसेट होता है, ये एडवांस रिसीट है तो ये लाइबिलिटी है। ये क्वेश्चन भी एंड हो गया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट का हम क्विज करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जी क्विज फिनिश्ड हो गया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टूडेंट का हम क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक और स्टूडेंट का। जी स्टार्ट क्विज कर दिया हमने। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव टिल द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड इज़ ट्रीटेड एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम किस तरह इसको ट्रीट करते हैं, हम एसेट के तौर पे ट्रीट करते हैं। जो इनकम हम कमा लेते हैं लेकिन हमें रिसीव नहीं होती है, इनकम अर्नड होगी है बट हमें रिसीव नहीं हुई। और इसी तरह से वो इनकम जो हमें अनअर्नड हो, हमने हासिल कर ली हो, अनअर्नड इनकम बट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ठीक है, ये वाली इनकम हमारे पास लाइबिलिटी होती है। और जो हमने कमा लिया है और हमें रिसीव नहीं हुई, ये हमारे लिए एसेट होती है। तो जी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक विल बी, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, यानी कि आपने कैश बुक में डेबिट करना होगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक विल बी, तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास है कि जी क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम, क्रेडिटेड इन द डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, जी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। डेबिटेड इन बैंक कॉलम, बैंक के कॉलम में हम कैश बुक के क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। डेबिट इन कैश कॉलम नहीं करना, किस में करना है, डेबिट इन बैंक कॉलम में करना है, कैश बुक के बैंक कॉलम में हम इसको डेबिट करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है जी हमारे पास, किसका सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन क्विज़ के अंदर, के पहले भी ये क्विज़ में आ चुके हैं। ये 90,000 एक कास्ट है किसकी, प्लांट की, और एस्टिमेटेड उसका आवर्स है हमारे पास, आवर्स मेथड, ये सर्विस मेथड हमसे पूछा गया। तो यूजेज मेथड सॉरी 11,000 इसके हमारे पास वो हैं जी, नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, एस्टिमेटेड लाइफ, और हमने 2019 की बतानी है, और में 8,000 उसने काम किया है, और डेप्रिसिएशन रेट हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है 2019 की, और रेट उसके लिए हमारे दिया गया है 6 दिया गया है पर आवर का। तो हमने जितने आवर्स यूज़ की है मशीन को, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 8,000 से हमारे पास 48 आएगा, तो 48,000 हमारे पास क्या आएगा, इसकी वो है डेप्रिसिएशन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया हमसे, 90,000 एक प्लांट की कॉस्ट है, एस्टिमेटेड 3,000 है, और उसके लिए 30,000 उसके क्या कहते हैं वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। और उसके बाद 2019 में उसने वो क्या किया हुआ है कि हमें 7,000 जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है 2019 के लिए, और डेप्रिसिएशन रेट हमें दिया गया है 3। तो 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 21,000 आता है, तो ये हमारे पास ये आ गया 7,000, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है जी। प्रोविजन में इंक्रीज़ आ रहा है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेबिट किसको किया जाएगा, बैड डेट्स काउंट को, ये बैड डेट्स काउंट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, इन केस ऑफ राइटिंग ऑफ डेटर्स एज बैड डेट्स इज़ डेबिटेड, तो किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा, अब बैड डेट्स अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे, ठीक हो गया। और डेटर्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड होगा।
क्रेडिट साइड के ऊपर हम किस चीज़ को पोस्ट करेंगे, डेटर्स अकाउंट के, तो यहाँ पे आएगा जी हमारे पास सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट साइड के ऊपर पोस्ट करेंगे, इससे डेटर्स अकाउंट का बैलेंस कम होगा। फिर वही आ गया इसी तरह का कि हमारे पास कि इज़ पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट में और क्या चीज़ पोस्ट किया जाएगा जी, ये हमारे पास डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपका पोस्ट करेंगे। ये भी आपको उस 9 चैप्टर से पूछा जा रहा है, बैड डॉट से। और जी डिस्काउंट अकाउंट के लिए हम सॉरी डिस्काउंट ऑन डेट्स के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो किस चीज़ को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो होगा हमारे पास इसको, या डिस्काउंट रिसीवेबल अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट प्रोविजन अकाउंट, तो हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कह रहे इन केस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ क्रेडिटेड, हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं डाउटफुल डेट के लिए तो किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा, तो ये क्रेडिट हम करेंगे डाउटफुल डेट्स अकाउंट को या फिर रिसीवेबल अकाउंट को। ये हम क्रेडिट करना है तो ये क्रेडिट होगा जी हमारे पास प्रोविजन है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो 9 चैप्टर है उसके अंदर कुछ इंट्रीज दी गई हैं, पहले ही कुछ 8-10 स्लाइड्स में से पहले में वहीं पे दी गई हैं, बल्कि इससे पहले ही आ जाती हैं, 5 या 6 स्लाइड्स के ऊपर हैं, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, उसी में से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपके पूछे जा रहे हैं, इसमें ये 4 से 5 इस क्विज़ के अंदर उसमें से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्विज़ भी एंड हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में, फिर नेक्स्ट क्विज़ स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्विज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और स्टूडेंट का, तो देखते हैं जी, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गैदर्ड, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन बेसिस, टाइम प्रोपोर्शन या फुल ईयर बेसिस, ऑल ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमने ज़रूर हासिल करनी है जब भी डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ के लिए कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही पूछा गया है हमसे कि 90,000 एंड वो है जी हमारे पास आवर्स हैं, और हमने प्रोडक्शन की है कितनी जी, वर्ड आवर्स जो है हमारे पास कितने हैं ड्यूरिंग ईयर 19 8,000, एंड डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास है जी 6, तो 6 एट सिक्स का कितना बनता है जी 48 एंड 48,000। When the company deposits cash in its bank, when अच्छा जी, what is the nature of deposit account? It is the liability of the bank, it is the asset of the bank, it is the expense of the bank, it is the equity of the bank. It is the liability of the bank. जब हम बैंक में कोई भी चीज़ जमा करवाते हैं, कस्टमर जो कुछ बैंक में डिपॉजिट करवाता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन इज क्रेडिटेड फॉर क्लोजिंग सैलरीज एक्सपेंस फॉर द पीरियड। क्रेडिट हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ को हम सैलरीज इनकम को करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस को करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को। हम अक्रूड सैलरीज या सैलरीज एक्सपेंस जो है हमारे पास इज़ क्रेडिटेड इन अच्छा जी फॉर क्लोजिंग सैलरीज एक्सपेंस फॉर द पीरियड, तो सैलरीज एक्सपेंस जो है इसको हम क्लोज करेंगे, सैलरी एक्सपेंस को क्लोज करेंगे जब, तो हम इसलिए हमारे लिए क्या होगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे किस चीज़ को जी, सैलरी एक्सपेंस को। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज़, पासबुक के मुताबिक हमारा फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा, पासबुक का हमारे पास होना चाहिए जी क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी, ये डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये गलत है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये गलत है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो है हमारे पास फेवरेबल बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, इफ़ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज़ 108,000 एंड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू 8,000, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए हमारे पास होगी 10,000। हमने कैसे कैलकुलेट करना है इसको, इस 8,000 को 108,000 में से लेस कर देना है, फिर 100,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10,000 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इनकम हमने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं हुई अकाउंटिंग पीरियड, तो इसको बैलेंस शीट में हम क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे।
जी नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है जी, इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर यूज इट्स यूजफुल लाइफ। ये डेप्रिसिएशन इसका आंसर आएगा, डेप्रिसिएशन है जी इसका आंसर। डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑन टू ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली परचेज अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट, इट विल बी इनिशियली मेजर्ड एट। कहाँ पे इस पे इनिशियली मेजर करेंगे इसको? हम इनिशियली इसको मेजर करेंगे एट कॉस्ट। क्वेश्चन है जी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ पीरियड ट्रीटेड एज। इनकम हमने रिसीव्ड कर ली है, लेकिन जिसको हम कह सकते हैं एडवांस में ले ली है, जिसका ये तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन भी एंड हो गया है, सॉरी क्विज़ एंड हो गया है। तो अभी नेक्स्ट स्टूडेंट का हमको क्विज़ करेंगे, तो ये इसको हम क्लोज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और स्टूडेंट का हम क्विज़ अटेम्प्ट करने लगे हैं, देखते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं। चलें, पूछा जा रहा है क्रेडिट साइड पे डेटर्स अकाउंट के हम क्या चीज़ पोस्ट करते हैं। यहाँ पे पर सेल्स रिटर्न आ जाएगा जी, इससे डेटर्स में कमी आती है जी। पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और क्या पोस्ट किया जाता है जी, हमारे पास कह सकते हैं जी बैलेंस ऑफ डेट ब्रॉड फॉरवर्ड डेटर्स, बैलेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड डेटर्स, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स। तो ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड आएगा जी, कैरी फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड जी। कहा जा रहा है हमने क्रेडिट करना है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के अंदर, क्रेडिट अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इन ये लास्ट थ्री तो नहीं है, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक जो है इसको हम करेंगे क्रेडिटेड कैश बुक की बैंक कॉलम में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जी, हम रेंट इनकम अकाउंट शुड बी डेबिटेड ड्यू टू रेंट रिसीवेबल ओपनिंग आएगा, रेंट इनकम अकाउंट शुड बी डेबिटेड। रेंट इनकम अकाउंट को हम डेबिट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है जी रेंट रिसीवेबल ओपनिंग। रेंट इनकम अकाउंट शुड बी डेबिटेड ड्यू टू रेंट रिसीवेबल ओपनिंग। ये ट्रू किसके रिगार्डिंग है जी? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग पूछा गया है। यूज ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ये भी ठीक है। कैन बी रिलायबली, बिल्कुल, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड एसेट ओवर यूजफुल लाइफ, ये डेप्रिसिएशन है जी हमारे पास इसका आंसर। हम क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे 7 चैप्टर से है, रिकॉन्सिलेशन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाले से जी। रिकॉन्साइलिंग आइटम्स काज इस एग्रीमेंट का कैश। रिकॉन्साइलिंग आइटम्स हमारे पास दो हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये दो हैं जी। यहाँ पे हमें कुछ पूछा गया जी, हमारे पास क्रेडिट ट्रांसफ़र अनप्रेजेंटेड चेक्स है जी हमारे पास। डिस एग्रीमेंट की रिकॉन्साइलिंग आइटम्स है जी। और जो कि दूसरे आइटम्स जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या नेम है उनका जी, एडजस्टिंग आइटम, एडजस्टिंग आइटम्स जो ज़्यादा हैं इससे, वो जब आएंगे तो ये डायरेक्ट डेबिट्स और क्रेडिट ट्रांसफ़र्स ये उनमें से ही हैं। इनकम हमने एडवांस में ले ली है, तो इसकी सूरत में हम क्या करेंगे जी, इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? इसको हम ट्रीट करेंगे लाइबिलिटी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया जी, कॉस्ट है जी 90,000, एस्टिमेटेड आवर्स हैं 11,000 और नंबर्स ऑफ वर्क आर ड्यूरिंग है जी 8,000 एंड कैलकुलेट हुई ये जी रेट हुई दिया गया है। सिंपली हम क्या करेंगे, इस जो जितनी आवर्स हमने यूज़ किया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन रेट को, तो हमारे पास उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 48,000 यहाँ पे इसका आंसर आएगा। इसका हम क्वेश्चन पूछा गया जी हमसे, इफ एन एसेट इज एक्सचेंज विद एन अदर एसेट एंड कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट, द कॉस्ट ऑफ एसेट टेकन थ्रू इज ऑफ एसेट गिवन अप। इसका आंसर है जी हमारे पास कैरिंग वैल्यू। और यहाँ पे अगर कमर्शियल सब्सटेंस होता तो हमने कहना था फेयर वैल्यू पे। अगर हमें ये कह देते सब्सटेंस कमर्शियल सब्सटेंस है मगर उसकी हमें फेयर वैल्यू का पता नहीं चल रहा, तब भी हम कैरिंग वैल्यू पे लेते थे। कैरिंग वैल्यू जो होती है उसके लिए जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये क्विज़ भी हमारे पास एंड हो गया जी। तो फिर उसके बाद हम इसको हम एंड करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टूडेंट का हम क्विज़ स्टार्ट करने लगे हैं, तो देखते हैं जी।
When company deposits the cash its bank account, what is the nature of deposits amount? It is expense of the bank. It is the liability of the bank. जी ये पहले भी आ चुका है हमारे पास जी. Which of the following is considered as asset of the entity? Overdrawn balance as per bank statement? No. Debit balance as per bank statement? No. Unfavorable balance as per cash book bank column? No. Favorable balance as per cash book bank column. ठीक है जी. ये हमारे पास ये जी एंटिटी के लिए एसेट होगा. The following is to recording fixed asset. मुझे रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए. टू बी यूज फॉर देयर आर टू बी यूज फॉर जस्ट 1 year. These are to be used for just 1 year. There is no probability of inflow economic benefit in future. Held for resale in normal course of trading. ये देखें जी इन्होंने क्या किया है. स्टेटमेंट वही दे दी है लेकिन उसके नीचे आंसर्स चेंज कर दिए हैं. ठीक हो गया. ये ख्याल से करना है. जेल ओनली इसका ये ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है. देयर कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल. ये जस्ट ओनली वन ये हमारे पास ये है. बाकी तीनों के तीनों जो आंसर्स हैं ये गलत हैं, रॉन्ग हैं. Which of the following is considered as asset of the entity? Debit balance as per cash book bank column. Debit balance as per cash book bank column ये भी हो सकता है. Cash balance as per bank column cash ये नहीं होगा. Debit balance as per bank statement नहीं होगा. Overdrawn ये बस हमारे पास debit balance as per cash book bank column ये asset है कंपनी के लिए. उसके लिए क्या कहते हैं जिसको एंटिटी के लिए. इनकम ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज. इनकम ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या हम करेंगे इसके लिए. जो भी इनकम हमने लेनी है, इनकम कमा लिए, इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, वो वाली इनकम है. तो क्या होगा जी हमारे लिए एट द एंड ऑफ द पीरियड पे एसेट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज. रिसीवेबल इनकम ट्रीटेड एज हम क्या कर सकते हैं, एसेट के तौर पे ट्रीट करते हैं. वही बात, वही क्वेश्चन जो पहले आया था इससे पहले वाला, यानी फिफ्थ क्वेश्चन को रिपीट किया गया है वर्डिंग चेंज करके. एडवांस पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज. एडवांस पेमेंट जो होती है एट ऑफ द पीरियड हम इसको एसेट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज लाइबिलिटी. क्वेश्चन पूछा गया जी, इफ़ अ फिक्स एज ए परचेज ₹100,000 पेमेंट मेड इज थ्रू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड. तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है जी हमारे पास ये डेबिट होना चाहिए. अ डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट. ये बिल्कुल ठीक है जी. ओवर पेमेंट क्रेडिटर्स नहीं है, ये भी नहीं है. लास्ट यानी कि पहला ऑप्शन हमारे पास ठीक है. ये क्विज़ भी हमारे पास एंड हो गया स्टूडेंट्स का. तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का क्विज़ करते हैं जी हम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अनदर स्टूडेंट का हम एक क्विज़ अटैम्प्ट करने लगे हैं. देखते हैं जी इसको भी. इनकम रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी मैंशनड इन. हमने इनकम जो रिसीव कर ली है वो मेंशन काम करें. रिसीट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, इनकम साइड ऑफ द बैलेंस शीट, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक. रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक हमारे पास आएगा. तमाम के तमाम डेप्रिसिएशन मेथड हैं, एक के अलावा इनडायरेक्ट मेथड ही हमारे पास ये नहीं है, बाकी सब मेथड्स के नेम है. चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया है और तो उसकी सूरत में हमने परचेज़ क्या किया फिक्स एसेट. तो क्या करना है जी, क्रेडिट किसको किया जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. तो इन केस ऑफ बैड डेट्स रिकवर हुए तो किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको डेबिट करते हैं और बैंक बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो होता है हमारे पास ये क्रेडिट होता है. एक नज़र इसको देखते हैं, ज़रा देख लें, चेक कर लेते हैं जी नोट्स में से. ये देख सकते हैं जी हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट रिकवर्ड अकाउंट जो ये क्रेडिट हो रहा है. ये इन एंट्रीज़ में से आपका अक्सर क्वेश्चंस आए हैं आपके एमसीक्यूज़ से. तो आप देख सकते हैं. ये मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ा था लेकिन मैंने कहा चलिए चेक कर लेते हैं इसको. तो ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है. ये एक्सपेंस पेड है बट द बेनिफिट नॉट रिसीव टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ट्रीटेड इन द बैलेंस शीट एज. एसेट के तौर पर हम इसको ट्रीट करेंगे. क्वेश्चन आएगा जी, अक्रूड इनकम एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज. एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे इसको.
क्वेश्चन पूछेगा जी, क्रेडिट साइड पे डेटर्स अकाउंट के पोस्ट करेंगे, किसको पोस्ट करेंगे? सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड ठीक है, परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड गलत, कैश सेल्स एंड कैश सेल्स गलत, कैश परचेज एंड पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जी। डिस्काउंट ऑन डेट के ऊपर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो किसको डेबिट किया जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट प्रोविजन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को जी हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक्सपेंस होता है। अच्छा मज़ीद बताता जाऊँ, आपको भी बताया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जो बिज़नेस डिस्काउंट दे रहा है, जो बिज़नेस डिस्काउंट ले रहा है उसके लिए इनकम है। एक्सपेंस ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज, एक्सपेंस ड्यू है तो ये लाइबिलिटी होगा। एक्सपेंस हो चुका है, अभी हमने पे नहीं किया, तो वो हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। लास्ट क्वेश्चन इसको इसका, इन केस ऑफ राइटिंग और डेटर्स बैड डेट्स इज़ क्रेडिटेड, किस चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे? तो हम क्रेडिट करते होते डेटर्स अकाउंट को। कहीं पे आज ये देखिए जी, फर्स्ट वन हमारा ऑप्शन दिया गया डेटर्स अकाउंट, इसको हमने क्रेडिट करना है। तो ये क्विज़ भी एंड हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट का हम क्विज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और स्टूडेंट का हम क्विज़ अटैम्प्ट करने लगे हैं जी। एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज इन इनकम स्टेटमेंट। तमाम के तमाम डेप्रिसिएशन मेथड हैं जी, ये टेंजिबल एक के अलावा रिड्यूसिंग बेस, ये इनडायरेक्ट मेथड के अलावा बाकी तमाम डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं। तो ये हम रेंट रिसीवेबल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ड्यू टू होगा जी हमारे लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की वजह से क्या होगा, हम इसको वो करेंगे, करते होते हैं क्रेडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड फैक्ट्री वर्कशॉप कार हेल्ड फॉर रेंट ऑल ऑफ द, कहते हैं जी आउटलेट वेयर प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड जी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जी हमारे पास क्या है ये। If cost of a plant is 120,000 and total estimated odds 15,000, residual value is 20,000, then depreciation, अच्छा जी depreciation rate per hour। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है जी, हमने क्या करना होगा, ये 20,000 लेस करेंगे किससे जी? 120,000 में से ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, फिर उसके बाद हम एस्टिमेटेड आवर्स के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे 100,000 को, 100,000 यानी 1,00,000 तकसीम 15,000, तो हमारे पास इसका 6.67 इसका आ रहा है जी, 6.67 पर आवर ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड के ऊपर किसको पोस्ट किया जाएगा डेटर्स अकाउंट के? कैश सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स किनको बोलते हैं? अब सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न को बोला जाता है। क्रेडिट साइड है जी डेटर्स अकाउंट के, तो रिटर्न इनवर्ड्स आएगा। रिटर्न इनवर्ड्स एंड सेल्स रिटर्न एक ही चीज़ें हैं, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स ये एक ही चीज़ के नाम है। अक्रूड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज, अक्रूड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ पीरियड हम ट्रीट करते हैं लाइबिलिटी के तौर पे। इसमें से क्या चीज़ एसेट है जी एंटिटी के लिए? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम नहीं है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम ठीक है जी हमारे पास। ये क्या चीज़ है जी? एंटिटी के लिए एसेट है। डेटर्स विच माइट बिकम बैड इन फ्यूचर इज़ नाउन एज लॉन्ग टर्म डेट्स, ये क्या है जी? बैड डेट्स। डाउटफुल डेट जो होते हैं ना हमारे पास, ये माइट बिकम क्या हो जाते हैं? इज़ नाउन एज बैड डेट्स। डेटर्स विच माइट बिकम बैड इन फ्यूचर इज़ नाउन एज डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं जी, जो डाउटफुल डेट क्या कहलाते होते हैं, हमारे फ्यूचर में बैड बन सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास यही ऑप्शन इसका ठीक आएगा। कह रहे इज़ क्रेडिटेड फॉर क्लोजिंग द कमीशन इनकम फॉर द पीरियड, कमीशन एक्सपेंस, अक्रूड कमीशन, इनकम स्टेटमेंट, कमीशन इनकम। इज़ क्रेडिटेड, इनकम स्टेटमेंट को हम क्रेडिट करेंगे किसके लिए? द कमीशन इनकम फॉर द पीरियड, कमीशन इनकम के लिए इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा।
और कमीशन इनकम को डेबिट करेंगे। ये क्विज़ भी एंड हो गया। तो स्टूडेंट का नेक्स्ट क्विज़ की फिर तरफ चलते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और स्टूडेंट का क्विज़ हम अटैम्प्ट करने लगे हैं कि स्टार्ट कर दिया जी हमने। एक्सपेंस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रीटेड एज एसेट। मैचिंग प्रिंसिपल को हम कहाँ अप्लाई करते हैं जी? कैश बेसिस में, एक्रूअल बेसिस में, बहुत सी दोनों पे हमारे पास एक्रूअल बेसिस में हम अप्लाई करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल को। अच्छा जी, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम इज़ फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक के मुताबिक हमारा फेवरेबल बैलेंस जो बैंक कॉलम का डेबिट होता है, तो इसमें अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं है जी। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं है। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। ये जी हमारे पास किन चीज़ों को बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होना चाहिए? अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव ये भी नहीं होना चाहिए, अमाउंट विथड्रॉन ये होना चाहिए जी। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रीपेड बाय, अच्छा ज़्यादा अकाउंटेंट होगा जी इसका आंसर। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड एसेट टू बी यूज इन द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर, अच्छा जी एसेट्स यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट्स हेल्प फॉर द पर्टिकुलर जी। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ठीक है इसका आंसर। हमने एक एसेट एक्सचेंज किया है और कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसकी सूरत में हम कैरिंग वैल्यू को लेते होते हैं गिवन अप एसेट्स की, तो कैरिंग वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे। रेंट इनकम अकाउंट शुड बी डेबिटेड ड्यू टू, रेंट इनकम अकाउंट हमें क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, शुड बी, इसको हम करते हैं जी। रेंटल इनकम रिसीव्ड इसका आंसर आएगा जी हमारे पास। रेंटल इनकम जब रिसीव कर लेते हैं तो रेंट इनकम को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी फॉर द बैंक? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, फेवरेबल बैलेंस एज पर, अच्छा जी, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ओवर ड्रॉन पेमेंट। ये फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, ये हमारा क्या है जी? लाइबिलिटी होता है किसके लिए? बैंक के लिए। इन द डेबिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट कैश परचेज बैलेंस ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड द डेटर्स, ये आएगा जी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा हमारे पास डेटर्स का। इसको हम क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं डेबिट साइड के ऊपर डेटर्स अकाउंट के। तो ये क्विज़ भी एंड हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट का क्विज़ करते हैं जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और स्टूडेंट का हम क्विज़ करने लगे हैं, स्टार्ट करते हैं। चलें जी। कहते हैं जी इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज़ डेबिटेड, तो हम डेबिट बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट जी। अक्रूड एक्सपेंस जो हमारे पास अक्रूड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड, इसको हम ट्रीट करते होते एज ए लायबिलिटी के तौर पे। एक्सपेंस अकाउंट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एक्सपेंस अकाउंट हम क्लोज करते होते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड इनकम स्टेटमेंट में। क्रेडिट साइड के ऊपर हम क्या चीज़ पोस्ट करेंगे जी? डेटर्स अकाउंट के सेल्स रिटर्न, जिसको हम पोस्ट करते होते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। कहाँ जी? डेटर्स अकाउंट के। ये हमें इक्विपमेंट की कॉस्ट दी गई 108,000, 10 ईयर उसकी यूज़फुल लाइफ है, 8,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। 8,000 को 108,000 में से लेस करेंगे, 100,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फॉर 1 ईयर की स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत ये 10,000 आएगी, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट में क्या चीज़ पोस्ट करते हैं जी? हम बैलेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड। हम इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन, तो किस क्रेडिट बेसिस के ऊपर किसको डेबिट किया जाएगा? डेटर्स अकाउंट को। यूज़फुल लाइफ पूछी गई हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जी टेंजिबल ऑफ फिक्स एसेट्स की, तो ये हमारे पास है जी, हमारे पास इसका है मोर देन 1 ईयर, इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है जी इसको इसका कि क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, डिस्काउंट ऑन डेट के ऊपर हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को प्रोविजन, तो ये हमारे पास डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे डिस्काउंट के लिए। तो नेक्स्ट क्विज़ करते हैं किसी और स्टूडेंट का। ये क्विज़ एंड हो गया है। चलें जी, ओके जी।